ओम नमो आदेश। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सवारी आती है, खेलती है, पर पूछा नहीं देती है। उनके अनुभव आपको सभी हो रहे हैं अपने शरीर पे। आपका झूमने का मन कर रहा है, आप झूम भी रहे हैं भजन कीर्तन सुनते हुए, लेकिन जो है सवारी अपने बोल नहीं करती है, कोई वचन नहीं देती है। आपसे क्या गलती हो गई है, किन कारणों की वजह से वो अपनी सवारी जो है आपकी वचन नहीं कर पा रही है। ऐसी क्या चीज़ें जो है आप कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने पूजा पाठ में, अपनी साधना में, कि आपकी जो भी सवारी है जिस भी देवी देवता की, चाहे वो ग्रामीण है, चाहे वो कोई भी देवी देवता, कोई भी दिव्य ऊर्जा है, तो किस प्रकार से आपका बोल करे, अपने वचन रखे, आपके काम बने, आप क्या कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कई साधकों को ये बात पता नहीं होती कि सवारी आती क्यों है। देखिए, सवारी आने का जो विषय है ना, सवारी आपकी या तो कोई कुल पूजित आपकी शक्ति है, कोई भी दिव्य शक्ति, चाहे आपके कुल देवता है, पितृ देवता, यदि आपके घर में तो पहले से आते हैं किसी के ऊपर, लेकिन उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो जो शक्तियाँ हैं ना, किसी अन्य जो है व्यक्ति को चुनती है घर में, अपने कुल में, अपने गोत्र में चुनती है। फिर वो गोत्र में अपनी जो है, हमारे वहाँ पे अवतार कहते हैं उसे, तो वो अवतार लेती है, उसके ऊपर अपना सवारी का भाग ही चुनती है, ठीक है, और उस पर सवारी भाव से वो आते हैं। तो ये होता है एक मेन कारण। दूसरी जो चीज़ है वो आपके मंत्र जाप से भी शक्ति जो है अट्रैक्ट होके आपके पास आती है, आपका सवारी भाव बनता है, और सवारी के रूप में वो अपना बोल वचन और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, ठीक। ये भी एक कारण होता है जो सवारी आने का होता है। और जो अगला जो है वो ये है कि आपने मंत्र जाप करा है या आपने साधना करी है, तो उसमें भी जो होती है शक्तियाँ आपके ऊपर आती है। तो ये जो कारण होता है सवारी आने का कारण होता है। अब ये जाना जाए कि सवारी आ तो गई है व्यक्ति पे, साधक पे सवारी आ गई है, लेकिन वो सवारी अपने वचन क्यों नहीं कर रही है, बोल क्यों नहीं कर रही है। देखो, मेन जो कारण होता है वह ये कारण है कि गुरु का ना होना। यदि गुरु होता है, आपका कोई योगित गुरु है, आपको सीख दिखाता है, आपका हर समय आपको जो है सहायता करता है, तो वह आपकी शक्ति को वचन में लेता है अपनी, ठीक है। और यदि वचन में लेता है वह शक्ति को, तो शक्ति जो है हर प्रकार से आपकी सहायता करती है, हर प्रकार से आपकी मदद करने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन बिना गुरु के होने की वजह से शक्ति जो है आपको अनियंत्रित रूप से काम करती है, अपना अनियंत्रित रूप से आपके लिए। कई बार जो है आप कुछ भी कहें, कोई भी वचन रखते हैं, लेकिन वो कई बार पूरा होता है, नहीं होता है, या कई बार वचन जो है हार जाते हैं आपके उस समय पे, वो पूर्ण नहीं हो पाता। वो इसी वजह से नहीं हो पाता क्योंकि आपके कोई योगित गुरु नहीं है, या आपके पास कोई गुरु है ही नहीं। ये जो कारण है, ये सबसे मेन जो कारण होता है, मुख्य कारण यही है कि आपकी सवारी जो है वचन या बोल नहीं करती है। कि जो गुरु होता है वह क्या करता है ना, कि आपकी जो शक्ति होती है उन्हें जो है वचन में लेता है। वो वचन में लेने का आपका पूरी जो शक्ति होती है, वो शक्ति जो है गुरु के बोल पे चलती है। दिव्य शक्तियों को चलाने का जो माध्यम होता है वो गुरु का माध्यम होता है, क्योंकि गुरु अपना अंकुश लगा के उस शक्ति को जिस भी लेवल पे चलाना है वह चलाता है। लेकिन आप यदि बिना गुरु के कोई शक्ति को हासिल करते हैं, कोई आपका गुरु नहीं है, तो वह जो है अपनी मर्ज़ी से फिर शक्ति काम करती है। इसलिए जो भी आपकी साधना है, ध्यान है, चाहे कुछ भी है, उसमें गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगला जो कारण है वह ये है कि आपका नियम का ना निभाना। देखो, कोई भी दिव्य शक्ति है उसके लिए नियमबद्ध होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शक्तियों को बिना नियम के चलाएंगे तो वह जो है तामसिक रूप में आके गलत प्रभाव देगी अपना। क्योंकि जो शक्तियाँ होती है वह हमेशा, अगर आपकी सात्विक रूप से चलती आई है, और अगर आप उसे तामसिक रूप में, अगर आप अपना प्रवृत्ति, अपनी नेचर को तामसिक रूप में रखते हैं, तो वह जो शक्ति होती है आपसे रुष्ट हो जाती है, और आपके वचन जो होते सत्य नहीं होते। यदि आप सूतक पातक हो गए, इन चीज़ों का, जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, उनका पूजा पाठ या उनका नाम जब बंद कर देते हैं, तो वह जो होते हैं अपने ऊपर से, आपके ऊपर से आपका अंकुश हटा देते हैं अपना, और आपके ऊपर उनकी कृपा नहीं रहती है, वे नाराज़ हो जाते हैं। तो आपको जो है अपने सभी नियमों का, अपने देवता अनुसार जो जो नियम होते हैं, तो उनकी पूजा पाठ से लेके विधि विधिवत जो भी पूजा होती है घर में, तो वह सभी जो है आपको एक नियम अनुसार करनी चाहिए।
यदि आपकी कुल शक्ति है तो जैसे 3 साल का समय होता है, या जो भी कुल शक्ति का महीने में या साल में जो भी आपका समय बनता है, उस समय आपको जाना चाहिए उनके स्थान पे, उनका भोग प्रसाद आदि रखना चाहिए। और यदि वो सवारी के रूप में है आपके साथ, तो आपको उनके भोग का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब उनके घर पे भी उनको अपने स्थापित करते हैं, ठीक है, एक या तो उनका एक मेन स्थान होता है कुल शक्ति का, या आप उनको अपने घर पे स्थापित कर रखा, आपने उनकी तस्वीर लगा रखी है और आप उनको बैठा रखा है अपने घर पे, तो आपको उसका भी पूरा ध्यान देना पड़ता है कि कैसे एक एक जो चीज़ है, उनके नियम जो है, उसे आप पूरी तरीके से निभाएं। तो यदि जब आप इन चीज़ों को निभा के चलते हैं अपने जीवन में, सभी चीज़ों का पालन करते हैं, गुरु वचन करवा देते हैं, तो ये गुरु का वचन होना ज़रूरी है और ये जो नियम है इनका पालन होना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो अगला एक मुख्य जो है महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है कि आपके घर में जो है सवारी भाव का अपमान होना। जो भी व्यक्ति है जिस पर सवारी आती है, साधक है, वो उसके घर में उसका अपमान होना, क्या है ये, कैसे है, ऐसे करके, जैसे मानसिक कोई प्रॉब्लम है, इस प्रकार से जो है उसका जो है अपमान करना बार बार शक्ति का, क्योंकि उस जो व्यक्ति का जो अपमान हो रहा है उसमें जो है अंश है, एक देव गुण का अंश है, उसके अंदर देवत्व की जो है जागृति हुई है। यदि हम उस व्यक्ति का अपमान करते हैं बार बार, तो शक्ति के जो मन में है उनके भी हृदय में जो है पीड़ा होती है। तो हमें जो है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अगर उसमें कोई शक्ति है, वह दिव्य ऊर्जा है, तो हमें उस चीज़ों को समझ के चलना होता है, क्योंकि उस दौरान जो होता है ना, उसकी परीक्षा चल रही होती है, और उस परीक्षा के दौरान लोग उस व्यक्ति को बहुत अनिष्ट जो है अपनी भाषा से जो है उसको पीड़ित करते हैं। उस व्यक्ति को भी अपने अंदर से दुख होने लग जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अज्ञानी है, एक तो उसके पास कोई गुरु नहीं है, ऊपर से ये चीज़ें होके उसके फैमिली वाले भी उसको जो है सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ में। तो इसीलिए इस समय पे, इस दौरान पे उस शक्ति का यदि जो है अपमान होता है बार बार, तो शक्तियाँ जो है रुष्ट होके कोई बोल वचन नहीं करती है और वो व्यक्ति जो है ऐसी भटकता रह जाता है। तो गुरु होना और वचन होना, गुरु के वचन होना, नियम होना, और ये जो चीज़ है, इन चीज़ों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए अब जानते हैं कि किन चीज़ों को एक सवारी वाला साधक अपने जीवन में उतार सकता है, जिसकी वजह से जो है शक्ति अपने बोल भी करेगी, वचन भी करेगी, हर प्रकार से जो है सहायता करेगी। देखो, पहली जो चीज़ है वह ये कर सकता है कि वह अपना गुरु धारण कर ले किसी व्यक्ति को, क्योंकि जो गुरु होता है वह अपना अंकुश लगाता है एक शिष्य पे। मान लीजिए एक झोला है, वह झोला जो है गुरु अपना शिष्य को दे देता है, और वो शिष्य फिर उस झोले को जिस भी प्रकार से जो है वह शक्ति को चलाना चाहता है, उस प्रकार से शक्तियाँ चलती है। वो हर प्रकार से जो है उस व्यक्ति की, उस साधक की सहायता करती है, उस पर अपनी कृपा बनाती है, उसके सभी बंधन खुल जाते हैं, क्योंकि जो शक्ति होती है उसका जो भंडार होता है वो एक गुरु के पास होता है। और जब अपना गुरु अंकुश लगा के उस भंडार से थोड़ी सी शक्ति देता है, तो वह व्यक्ति जो है, वह शिष्य जो है उस पर परोपकार हो जाता है। और गुरु किसे बनाए? देखो, गुरु जो है ना, जो भी शक्ति आपसे कनेक्टेड है, जैसे माता काली है या बाबा भैरव है, अन्य प्रकार से जो भी शक्तियाँ हैं, अलग अलग सवारी है, तो यदि आपका गुरु भी उन्हीं शक्तियों से संबंधित गुरु हो, तो वह जो शक्ति है ना, आपको जल्दी आसानी से हासिल हो जाती है, क्योंकि वह शक्ति जो है गुरु ने पहले से ही उस शक्तियों का भंडार भरा रहता है, अंश भरा रहता है अपने अंदर। और यदि गुरु अपनी कृपा कर दे आपके ऊपर, तो वे जो शक्ति आपको प्राप्त होने के लिए एकदम आसानी से आपको प्राप्त हो जाती है। यदि आप वह सभी चीज़ें आपने पीछे की क्लियर कर रखी है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई, वह चीज़ें आपकी क्लियर है, तो आप जो है अपनी सेवा को बढ़ाएं। और यदि आपका कोई गुरु नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि शक्तियाँ जो है अपना बोल वचन नहीं करती है। एक समय के बाद वह अपना बोल वचन सब कुछ करती है, लेकिन आपका दृढ़ विश्वास होना ज़रूरी है अपनी शक्तियों पर, उन पे, अपने इष्ट पर, क्योंकि जो है मेन चीज़ आपकी विश्वास ही है, क्योंकि आप बिना विश्वास के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। अभी जो आपके ऊपर अंश आया है उनका समय लगता है, क्योंकि जो सवारी होती है, जो भी देवी शक्ति है, वो क्या करती है कि आपके जो शरीर पे जो है उनका रोम रोम पे वास होता है। वह अपना वास बनने के बाद ही जो है वचन भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन आपको जो है अपना विश्वास बना के रखना है, धैर्य धीरज बना के रखना है, क्योंकि यदि आप अपने जो है मार्ग से भटक जाएंगे, तो वह शक्ति जो है वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाएगी। मेन चीज़ आपका विश्वास बनाना, उस शक्ति पे विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है।
अपनी सेवा को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने सेवा, विश्वास, समर्पण को बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा, उतनी उस शक्ति के अंश आपको, कृपा आपको प्राप्त होगी। उस शक्ति की सवारी, उस शक्ति के वचन होना आपको शुरू हो जाएंगे। उनके भोग, जो भी प्रसाद, जो भी उनका बनता है, खीर पूड़ी, जिस भी प्रकार से आप सात्विक रूप से साधना कर रहे हैं, वह चीज़ें आपको जाननी और समझनी बहुत ज़रूरी है। और उनका हफ्ते में या जो है हफ्ते के माध्यम से आपको 11 पे भी भोग जो है उनका लगाते रहना चाहिए। इस प्रकार से जो है शक्तियाँ जो है जल्दी अट्रैक्ट भी होती है, आपका तपोबल भी बढ़ता है, क्योंकि आपके अंदर तपोबल की कमी है। इसी वजह से जो है शक्तियाँ जो है बोल नहीं कर पा रही। वही शक्ति है तो आपके अंदर, ऊर्जा है तो आपके अंदर, लेकिन आपने उस ऊर्जा का भंडार नहीं भरा, इसी वजह से वो बोल वचन नहीं कर पा रही है। तो यदि आप ये चीज़ें कर लेते, और जो देखो सवारी आने के बाद क्या करना होता है, जो होता है हवन करना, पूजा आदि करना। यदि आप उनका विधिवत पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र होता था ना पहले के समय पे, वह जब सिद्ध होता था तो उस चीज़ के लिए हवन किया जाता था। तो उसी प्रकार से यदि आप हवन आदि नहीं करते हैं तो वे जो शक्ति है वह अशुद्ध भाव में रहती है। उसको शुद्धि करने के लिए आपको ये चीज़ें, हवन आदि, पूजा आदि करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके वो शक्ति जो है अपना खुलकर बोल वचन भी करती है, हर प्रकार से आपकी सहायता करती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने जा रहा था कि सवारी आती है पर खेलती नहीं। इन सभी चीज़ों के क्या कारण हैं और कि क्या चीज़ें आप अपना के जो है सवारी बोल भी करेगी, आपके वचन भी करेगी। यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा था। धन्यवाद मेरी वीडियो से बने रहने के लिए, मेरी चैनल से बने रहने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ कालिका, जय बाबा भैरवनाथ।